हेलो एवरीवन, जय श्री राम सबको। क्या आपको पता है कि कुंभ मेला क्यों लगता है? क्या आप कुंभ का इतिहास जानते हैं? क्या आप कुंभ का रहस्य जानते हैं? आखिर क्यों हर 12 वर्षों में और केवल 4 ही स्थानों पर ये कुंभ लगता है? तो आओ इन सब के बारे में बात करते हैं। कुंभ का इतिहास ये है कि ऋषि दुर्वासा एक बार जब देवराज इंद्र से मिलने स्वर्गलोक में गए तो वहाँ पर अन्य देवताओं की मौजूदगी में ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र से मिले। तो देवराज इंद्र के अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो चुका था। तब तक उनको ये लगता था, उनके मन में ये चीज़ आ चुकी थी कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है और उनको अपने अमर होने का, और केवल देवराज इंद्र को ही नहीं अन्य देवताओं को भी अपने अमर होने का अहंकार उत्पन्न हो चुका था। परंतु ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र को महादेव की एक माला उपहार में दी। तो जब उन्होंने वो माला उपहार में दी तो देवराज इंद्र ने अहंकार में आकर उस माला की कद्र ना करते हुए वो माला अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। किंतु देवराज इंद्र के अंदर एक अहंकार उत्पन्न हो चुका था, तो इसी कारण ऐरावत के अंदर भी एक अहंकार उत्पन्न हो चुका था और ऐरावत को उस माला के पुष्पों की सुगंध पसंद ना आई, तो ऐरावत ने वो माला जमीन पर डाल दी। इसी बात से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने इंद्र और अन्य सभी देवताओं को यह श्राप दिया कि तुम्हारा अमृत, मतलब उनके अमर होने का उनको जो अमर होने का वरदान है वो उनसे खत्म हो जाए। वो छीन लिया उनसे और उनकी जो शक्तियाँ थी वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इसी बात का उस समय के जो असुर थे, असुर राज बलि, उस समय असुरों के जो राजा थे वो बलि थे। असुरों का एक गुप्तचर देवताओं के खेमे में था और ये बात जा करके उस गुप्तचर ने राजा बलि को पहुंचाई। राजा बलि को बताई कि ये देवताओं पर आक्रमण करने का एक उचित समय है। क्योंकि ये उचित समय है तो राजा बलि को लगा कि उन्हें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि उस समय पे देवताओं का और असुरों का युद्ध एक बहुत ही सामान्य चीज़ थी, एक बहुत ही सामान्य था, क्योंकि वो दोनों ही अपना अपना अधिकार इस पृथ्वी पर, स्वर्गलोक पर जमाना चाहते थे। और क्योंकि देवराज इंद्र का और अन्य देवताओं का स्वर्गलोक पर पहले ही अधिकार था, तो उनके अंदर वो घमंड भी था। इसी कारण असुरों के जो एक गुरु थे शुक्राचार्य को जब ये बात पता चली कि अब देवताओं के पास अमर होने का वरदान नहीं है, तो वो शुक्राचार्य ही वो गुरु थे जो असुरों को समय समय पर अन्य शक्तियाँ दिया करते थे, अन्य ज्ञान दिया करते थे, अन्य यज्ञ बताया करते थे, जिससे कि वो असुर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे। फिर उन्होंने, राजा बलि ने और शुक्राचार्य और अन्य असुरों ने मिलकर यह तय किया कि अब वो देवताओं पर और स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे। इस बात का पता जब इंद्र को लगा तो इंद्र डर गए और इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। वो अपनी इस परेशानी को लेकर के भगवान ब्रह्मा के पास गए। तो जब भगवान ब्रह्मा ने सारे देवताओं की बात सुनी तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि उनके पास इसका कोई भी उपचार नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास भेजा। उन्होंने कहा कि वही सृष्टि के चालक हैं, वही सृष्टि को चलाते हैं, तो वही तुम्हारी समस्या का हल देंगे। तो जब देवता विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने ये पूर्ण रूप से पता लगाया कि क्या देवताओं का जो अहंकार था वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। जब भगवान विष्णु इस चीज़ पर बिल्कुल श्योर हो गए, वो बिल्कुल स्थिर हो गए कि हाँ, अब देवताओं के अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं बचा है, तो उन्होंने देवताओं को कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उन्होंने देवताओं को बताया कि असुरों को और देवताओं को मिलकर के समुद्र मंथन करना होगा। तो समुद्र मंथन क्योंकि असुरों और देवताओं दोनों को करना था, तो उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने साथ के साथ उनको देवताओं को ये श्योरिटी भी दी
कहा कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके समुद्र मंथन करने में मैं तुम्हारी पूर्ण रूप से मदद करूंगा, लेकिन समुद्र मंथन में से एक अमृत निकलेगा, वो अमृत ही तुम्हें तुम्हारे अमर होने का वरदान वापस से दिलाएगा। तो जब वो अमृत, उन्होंने बोला कि लेकिन कारण ये है कि क्योंकि तुम दोनों को, असुरों को और देवताओं को अमृत के लिए, असुरों और देवताओं को अमृत के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा, समुद्र मंथन करना पड़ेगा, दोनों को मिलकर करना पड़ेगा, तो तुमको ही असुरों को मनाना पड़ेगा समुद्र मंथन के लिए। तो जब उन्होंने समुद्र मंथन के लिए असुरों को मनाने के लिए बोला, तो क्योंकि असुरों को कोई मतलब नहीं था कि समुद्र मंथन से क्या धन निकलेगा, क्या निकलेगा, लेकिन असुरों को मतलब था कि उनको उस अमृत से अमर होने का वरदान मिलेगा। तो जब उनको लगा कि उनको अमर होने का वरदान मिलेगा और देवता उनके पास गए, तो वो इस समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए। वो मान गए कि उनको भी अब समुद्र मंथन करना है। किंतु विष्णु भगवान ने देवताओं को पूरा बताया कि कैसे कैसे समुद्र मंथन होगा। समुद्र मंथन को करने के लिए एक पर्वत की आवश्यकता थी। तो विष्णु भगवान ने बताया कि उनको मंदार नामक एक पर्वत को उन्होंने समुद्र मंथन के लिए बुलाया। किंतु क्योंकि वो समुद्र में आते ही वो मंदार पर्वत जो था वो डूब गया, क्योंकि समुद्र गहरा था और मंदार पर्वत छोटा था। तब विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन को सफल करने के लिए एक अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया, और उन्होंने उस मंदार को अपनी पीठ पर रखा। फिर उनको लगा कि अब जब मंथन होना है, मंथन मतलब किसी चीज़ को मथना, जिससे हम गांव में दही और ये मक्खन निकालते हैं, इसी तरीके से किसी चीज़ को मथना। तो रस्सी से तो वो पॉसिबल नहीं था, रस्सी से तो वो संभव नहीं था। तो प्रश्न ये उठता था कि अब कैसे हम समुद्र मंथन करेंगे। पर्वत तो आ गया, जिस चीज़ से मथना है वो तो आ गया, लेकिन अब मथेंगे किससे। तो उन्होंने देवताओं को भगवान महादेव के पास भेजा। भगवान महादेव के पास उन्होंने इसलिए भेजा क्योंकि वहाँ पर भगवान महादेव के पास जो वासुकी थे, वासुकी मतलब उनके नाग, जो उनके गले में विराजमान रहते थे, गले में तो जो गले में विराजमान रहते थे, उन्होंने उस वासुकी को लाने के लिए भगवान शिव के पास भेजा। भगवान शिव उस वासुकी को लाने के लिए देने के लिए मान गए। फिर वासुकी आए और वासुकी को समुद्र मथने के लिए वासुकी को उस पर्वत पर लपेटा गया। किंतु भगवान विष्णु ने ये भी बताया था कि जब तुम वासुकी से समुद्र मंथन करोगे, तो समुद्र मंथन के समय पे वासुकी में से विष निकलेगा, क्योंकि वो सांप था तो जहर तो निकलना ही था। तो उन्होंने बताया था कि वासुकी की मुंह की तरफ राक्षसों को रखना और पूंछ की तरफ देवता खुद रहना, ताकि विष के कारण असुरों की जो शक्ति थी वो और ज़्यादा कम होने लगे। तो जब समुद्र मंथन होने लगा, तो समुद्र मंथन में से 16 रत्नों की प्राप्ति हुई। कुल 16 रत्न, कुछ जगह पे 14 कहा गया है, कुछ पे 16, किंतु 16 रत्नों की प्राप्ति हुई। उन 16 रत्नों में से कामधेनु गायें जो कि ऋषियों ने ले ली, दूसरा था उनमें से निकले कामधेनु गायें निकली और उसमें से माता लक्ष्मी भी निकली। माता लक्ष्मी ने विष्णु का वर्ण किया और वो विष्णु जी की अर्धांगिनी बन गई। फिर उसमें से एक कुंभ निकला, कुंभ का कलश, उस कलश में कुंभ एक कलश का नाम था, उस कलश में अमृत था। तो जब वो अमृत निकला, अमृत बाहर आया, तो देवताओं और असुरों में लड़ाई होने लगी, लेकिन इस लड़ाई को देवताओं ने जीत लिया और वो 12 दिन तक उस कलश को लेके दौड़ते रहे। अभी कुंभ 12 दिन क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य का एक साल और उनका एक दिन देवताओं का एक दिन के बराबर होता है। इसीलिए जो कुंभ है वो हर 12 साल में आता है। तो जब देवता उस कुंभ कलश को लेके, अमृत से भरे उस कलश को लेके दौड़ते रहे, पृथ्वी के चक्कर लगाते रहे, तो उस कुंभ में से अमृत की 4 बूंदें 4 स्थानों पर गिरी।
पहला हरिद्वार गंगा मैया के किनारे, दूसरा प्रयागराज संगम के किनारे जहाँ पे गंगा, जमुना और सरस्वती का संगम होता है, तीसरा नासिक में गिरी और चौथा उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे और नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। यही कारण है कि केवल इन्हीं चारों स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है और यही कारण है कि हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है, क्योंकि 12 दिन तक देवता जब उसको लेकर भागते रहे तो एक साल, देवताओं का एक दिन मनुष्य के एक साल के बराबर होता है, इसीलिए कुंभ का हर 12 साल में आयोजन किया जाता है। सो ये था कुंभ का इतिहास कि कुंभ क्यों होता है, कुंभ कहाँ से आया और कुंभ इन चारों जगहों पर और केवल 12 सालों में ही क्यों लगता है। किंतु कुंभ के 3 प्रकार कहे जाते हैं। कहा जाता है कि अर्धकुंभ जो हर 6 वर्ष में लगता है, किंतु अर्धकुंभ जो होता है वो केवल 2 ही स्थानों पर लगता है, हरिद्वार और प्रयागराज। महाकुंभ जो कुंभ होता है, कुंभ जो होता है वो हर 12 साल में लगता है और वो हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लगता है। और जो महाकुंभ होता है, महाकुंभ इसलिए होता है क्योंकि 12 वर्षों के 12 कुंभ के पूर्ण होने के बाद, मतलब 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। और 2025 में जो आयोजन हो रहा है वो महाकुंभ का हो रहा है। 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक इस महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अब ये बात आती है कि महाकुंभ सनातनियों के लिए क्या महत्वपूर्ण रखता है। सबसे पहली चीज़ कि जो महाकुंभ है वो सनातनियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर सबसे जो आज की अगर करंट सिचुएशन को देखते हुए देखा जाए तो महाकुंभ में या कुंभ में या अर्धकुंभ में बिना किसी भेदभाव, जाति, पंथ, भाषा, इन्हीं सभी से अलग रखे अलग अलग पंथ, अलग अलग जाति के करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और अलग अलग गंगा मैया में, संगम में या फिर गोदावरी में या फिर शिप्रा नदी में इनमें डुबकी लगाते हैं और कहा जाता है कि अपने मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अभी जो ये कुंभ हो रहा है, ये पहला दिन जो था वो 13 जनवरी 2025 को था, जिस प्रातः 7:30 बजे 35 लाख श्रद्धालुओं ने एक साथ डुबकी लगाई थी। एक साथ 35 लाख हिंदुओं ने, 35 लाख सनातनियों ने, 35 लाख सनातन को मानने वालों ने एक साथ डुबकी लगाई थी। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वहाँ पर जाति भेदभाव हुआ, तो या सनातन में सच में जाति भेदभाव है? तो इसी प्रश्न का जवाब आपको इन 35 लाख मैंने सिर्फ एक समय का बताया, एक दिन का बताया। ये अरबों खरबों सनातनी आएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे और अपने सनातनी होने पर हर सेकंड गर्व महसूस करेंगे। जो कुंभ है वो सनातनियों का सिर्फ ये नहीं कि 2025 में ही नहीं, पुराने समय से ये सनातनियों का एक सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र एक मेला रहता है, जिसमें करोड़ों सनातनी आते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं और अपने मोक्ष के लिए, अपनी महादेव के प्रति अपनी भक्ति के लिए गंगा में, शिप्रा में, संगम में या फिर गोदावरी में डुबकी लगाते हैं और अपने सनातनी होने पर हर पल गर्व महसूस करते हैं। अब बात आती है कि 2025 का जो कुंभ है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले तो यही कि ये महाकुंभ है, 144 वर्षों बाद लग रहा है। दूसरा, इस वर्ष के महाकुंभ की विशेषता ये है कि इसका बजट भी बहुत महंगा है, मतलब 2500 करोड़ रुपए का इसका बजट बताया जा रहा है, 2500 से 5000 करोड़ के बीच। और कहा जा रहा है कि इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है या प्रयागराज को इस तरीके से कुंभ नगरी बना दी गई है कि जो एक्सपेक्टेड बजट है, जो एक्सपेक्टेड इकोनॉमी है वो 2 लाख करोड़ रुपए है। मतलब 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई हमको 5000 करोड़ रुपए लगा करके मिल रही है। ये सिर्फ सनातनियों का बिना किसी जाति, बिना किसी पंथ, बिना किसी भाषा, बिना किसी स्थान के मायने रखते हुए केवल सनातनी होने का एक प्रूफ है कि सनातनी कौन है, कैसे हैं और वो क्या कर सकते हैं। जो बजट है 2 लाख करोड़ रुपए, ये यूपी के वर्ष भर का
बजट के बराबर है या शायद उससे ज़्यादा है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद उससे ज़्यादा है या बराबर है। किंतु ये बजट है केवल कुंभ का। हाँ, अभी बात आती है कि कुंभ, इस वर्ष के कुंभ में क्या जाना आवश्यक है या फिर जाना चाहिए। तो मेरा पर्सनली मानना ये है कि ये महाकुंभ है और ये 144 वर्ष बाद लगा है, तो मतलब हमारी तो अनदर पीढ़ियां भी इसको नहीं देख पाएंगी। हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली जनरेशन है कि क्या इसमें हमको जाना चाहिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार अपना समय निकालें, कुंभ में जाएं, महाकुंभ में जाएं, डुबकी लगाएं और भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम को, अपने मोक्ष को प्राप्त करें। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी जस्ट कमेंट में बताना, और क्या जो भी कमियां हैं वो भी कमेंट में बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।